नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको खेत की बेड की तैयारी करना यानी खेत पलाऊ से लेकर के रोटावेटर, रापा, ड्रिप, पाइप, मल्चिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खेत में पलाऊ करते हैं यानी कि मिट्टी पलट हल का उपयोग करते हैं। इसमें जुताई की गहराई 8 से 10 इंच होना चाहिए। फसल की कटाई के तुरंत बाद खेत में नमी होती है तथा खेत नरम होता है। इसी वक्त गहरी जुताई की जाए तो ट्रैक्टर के इंजन पर कम भार आता है तथा ईंधन भी कम खर्चा होता है। इसलिए फसल कटाई के बाद तुरंत ही गहरी जुताई करें, यह लाभकारी है। खेत की जुताई गहरी हो सके करने से या मिट्टी पलट हल का उपयोग करने से मिट्टी में हानिकारक कीट प्राकृतिक रूप से मर जाते हैं। रोटावेटर मशीन का उपयोग किसी भी मिट्टी के लिए कर सकते हैं। इसमें मिट्टी को तोड़ना, मथना, भुरभुरा कर तैयार करने का कार्य शामिल है। रापा या लैंड लेवलर, खेत में कहीं पर जमीन ऊंचा कहीं नीचे दिखता है, इसके लिए जमीन का समतलीकरण करते हैं। उर्वरक भी खेत में बह के जमीन में कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, जिससे कहीं अच्छी फसल और कहीं फसल कम हो जाता है। इसके लिए लैंड लेवलर या रापा की सहायता से हम जहां मिट्टी ज़्यादा है उसे हटाकर जहां पर गड्ढा है वहां पर भरा जाता है और खेत समतल किया जाता है ताकि फसल में वृद्धि सब जगह एक समान हो। बेड मेकर की सहायता से खेत का बेड या मांदा तैयार किया जाता है। बेड जितना ऊंचा हो ज़्यादा अच्छा है। उससे हमें यह फायदा मिलता है कि जड़ का फैलाव अच्छे से होता है, पानी का जमाव नहीं होता, जिससे पौधों में गलन की शिकायत कम हो जाती है। पानी का जमाव पौधे के पास नहीं होने से उसमें फंगस लगने की संभावना घट जाती है। बेड तैयार करते समय जब एक बार बेड तैयार किया जाता है उसमें बेसल डोज भरा जाता है। बेसल डोज का मतलब है कि सूखे खाद जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, अन्य खाद, कीटनाशक उसे बेसल फॉर्म में, सूखे फॉर्म में बेड के ऊपर डाला जाता है और वापस फिर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब पौधे को बेड के ऊपर लगाते हैं तो उनकी जड़ पौधे की जड़ खाद को ग्रहण करते हैं। बेड बनने के बाद बेड को समतल करने के लिए या तो उसमें एक मशीन की सहायता से रोलर का उपयोग करें या फिर बड़ी गोल या समतल भारी लकड़ी लेकर बेड के ऊपर रखकर दोनों तरफ से रस्सी बांध कर खींचे ताकि बेड लेवल में आ सके और मल्चिंग बहुत आसानी से लग सके। ड्रिप पाइप, मांदा बनने के बाद हम ड्रिप पाइप लगाते हैं। ड्रिप पाइप से पानी टपक टपक के खेत में सिंचाई करते हैं। ड्रिप पाइप से क्या फायदे हैं तो सुन लो भाइयों, इसकी सहायता से कम पानी से ज़्यादा उपज पा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई में कम मात्रा वाले जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। पौधों को ज़रूरत के अनुसार सही मात्रा में पानी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें पत्तियां सूखी रहती है, पानी पौधे के जड़ के पास जाता है तो रोग भी पौधों को कम लगने की संभावना हो जाती है। इसमें पौधों को पानी देने के लिए अतिरिक्त मजदूर नहीं लगते क्योंकि जब सिस्टम चालू करो तो खुद ही चलने लगते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में आसानी से सिंचाई कम पानी खर्च में कर सकते हैं। इस विधि में पानी के साथ हम लोग खाद, खेत में लगने वाली दवा आदि पौधों की जड़ों में सही मात्रा में दे सकते हैं। अच्छा, इसके माध्यम से उतने ही जल उर्वरक या खेत में लगने वाली दवा की आपूर्ति की जाती है जितनी फसल के लिए आवश्यक होती है। अच्छा, इसमें खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता मिलती है क्योंकि जो सतह होती है कम सीमित जगह पर नमी होता है जिसके कारण खरपतवार कम होते हैं।
इसमें मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, इसको रात्रि को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें जल वितरण, जो जल हम पानी जो डालते हैं वो खेत में सभी जगह समान मात्रा में जाता है, इसलिए भाई साहब इसका उपयोग जरूर करें। मल्चिंग शीट, खेत के बेड में प्लास्टिक से जो ढकते हैं वह प्लास्टिक मल्चिंग शीट होता है। अच्छा भाई साहब, दो टाइप के मल्चिंग होते हैं, कार्बनिक मल्चिंग और अकार्बनिक मल्चिंग। कार्बनिक मल्चिंग में घास, पराली जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं, आप पराली को ना जलाएं बल्कि उसका मल्चिंग के रूप में उपयोग करें। अकार्बनिक मल्चिंग में प्लास्टिक शीट आता है, जो हम प्लास्टिक मल्चिंग शीट लगाते हैं यह अलग अलग माइक्रोन का आता है, इसकी चौड़ाई भी अलग अलग फीट में आती है। मैं जो उपयोग कर रहा हूं 4 फीट चौड़ाई का 25 माइक्रोन का ब्लैक सिल्वर प्लास्टिक शीट है। मैं इसे एक बार में लगभग 8 महीने तक उपयोग कर चुका हूं। मल्चिंग लगाने से क्या फायदे होते हैं तो भाई साहब सुनिएगा। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि इसमें पानी की बचत होती है, क्योंकि यह नमी को बरकरार रखने में मदद करता है। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। दूसरा, यह जहाँ तक मल्चिंग शीट लगाया खरपतवार का बाप भी नहीं हो पाता है। खरपतवार की कमी से मजदूर का खर्चा बचता है। जहां पर हम पौधे के लिए छेद करते हैं वहां पर आता है खरपतवार, जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। खरपतवार नहीं होने से सीधे उर्वरक पौधों को मिल पाता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। या मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है, ठंडी में इसे गर्म रखता है और गर्म दिनों में इसे ठंडा रखता है। पाला व ठंडी से भी पौधों की रक्षा करता है। पौधा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह होता है। सूक्ष्म जीव जो हमारे पौधों के लिए जरूरी है, उस पे सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ने से रोकता है, जिससे उन जीवों को हानि होने की संभावना कम हो जाती है। मल्चिंग लगाने का तरीका यह है कि बेड के चारों ओर मिट्टी का थोड़ा सा हटा करके मल्चिंग पेपर को रखें, उसको मिट्टी को ढक दीजिए, जिससे मल्चिंग हवा में नहीं उड़ेगा। तो भाई साहब मल्चिंग पेपर उपयोग करके तो देखिए, और उत्पादन में क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है हमें कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव की जानकारी जरूर दीजिए। मैंने पूरी खेत की तैयारी का, जिसमें पलाऊ से लेकर के रोटावेटर, रापा, बेड की तैयारी, ड्रिप पाइप, मल्चिंग की जानकारी अच्छे से देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा किसान भाइयों तक जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
मिट्टी हवादार हो जाता है, मिट्टी में खरपतवार मर जाते हैं, वर्षा का जल जमीन में उतरता है, पानी धारण करने की क्षमता भी ठीक हो जाता है, नए पोषक तत्व मिलते हैं, फसल की जड़ों का संपूर्ण विकास होता है, फसल में रोगों की लड़ने की क्षमता अधिक होती है।